नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा संकेत दिया है। दरअसल उन्होंने सीधे शब्दों में मुख्यमंत्री बनने की मंशा से इनकार करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य एनडीए की जीत को सुनिश्चित करना है, न कि सत्ता की लालसा रखना। दरअसल चिराग पासवान ने आगे कहा कि अगर मैं विधानसभा चुनाव लड़ता भी हूं तो सिर्फ पार्टी के स्ट्राइक रेट सुधारने के लिए, मुख्यमंत्री बनने की कोई मंशा नहीं है। चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन के भीतर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री बनने की मंशा रखते हैं। उन्होंने इस राजनीतिक अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल एनडीए की ताकत को मजबूत करना है। बता दें कि यह निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। चिराग पासवान ने यह कहकर अपनी संभावित चुनावी भूमिका को जायज ठहराया कि बीजेपी भी कई बार अपने राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव लड़वाती है। यदि मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूं तो यह कोई असामान्य बात नहीं होगी। ये बयान राजनीतिक संकल्पना को सहज बनाने के साथ साथ चिराग की राजनीतिक परिपक्वता भी दर्शाता है। बता दें कि चिराग पासवान ने घोषणा की है कि रविवार को भोजपुर के आरा में एक विशाल रैली के साथ उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव का आगाज करेगी। बता दें कि इस रैली से शाहाबाद क्षेत्र के जिलों में पार्टी की सक्रियता तेज हो जाएगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा से सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई सुर फुटअव्वल नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी के बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार देश का क्राइम कैपिटल बन गया है, उस पर उन्होंने कहा कि उनको बिहार के नेता कुछ भी बता देते हैं, उस पर वे कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं राहुल गांधी के दलित प्रेम पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दलित प्रेम उस वक्त कहां गई थी जब उनकी केंद्र में सरकार थी और कई राज्यों में उस वक्त क्यों नहीं प्रेम आया। राहुल गांधी ये सब जानबूझकर दिखावा करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है, तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं। लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। बात इस तरह के विषय पे राजनीतिक के लाभ के लिए चर्चा नहीं करनी चाहिए। देश के सम्मान का सवाल है, सेना के सम्मान का सवाल है, इसलिए ऐसी बातों को संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए नहीं विवाद में लाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है कि किस तरह से सीज फायर का काम वहां हुआ है। राहुल गांधी के दलित प्रेम पे क्या कहेंगे? देखिए, सब उनका दिखावा है। दलित के आगे करना है, थोड़ा पीछे कर लो ना। आजादी के बाद से लेकर जो भी चुनाव हुए, मतलब वर्षों तक दलित लोग उनको एक मुश्त वोट देते रहे। क्या किया दलितों के लिए उन्होंने? तो जिस वक्त मौका हुआ, केंद्र की सरकार लगातार, देश के कई राज्यों की सरकार लगातार, अब उस समय दलित का हित उनको नहीं सुझा। आज जब सत्ता से बाहर हैं, व्याकुल है कि कैसे सत्ता में फिर से पहुंच जाए, तो दलित और बैकवर्ड उनको दिखते हैं। बिहार में उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य था जो शांति का प्रतीक था, लेकिन अब क्राइम कैपिटल बन गया पूरे देश का। उनके मन में जो आता है बोलकर चले जाते हैं। उनको तो जो यहाँ के लोग कुछ बता देते होंगे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। बाकी उनको क्या अनुभव है, क्या पता है कि बिहार कहाँ है, बिहार में क्या हो रहा है या दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। तो लोग बताते हैं, बोलकर चले जाते हैं। अच्छा सर, आपको लगता है जिस तरह से एनडीए में अभी भी थोड़ी सी कहीं खींचातानी देखते हैं हम, इससे विपक्ष को लाभ होगा सीटों को लेकर? देखिए, कोई खींचातानी जैसी बात नहीं है। अब आप लोग तिल का तार बना देते हैं तो उसमें फिर एनडीए की पार्टी क्या करेगी, लेकिन कोई खींचातान जैसा नहीं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवेरू ने कहा कि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड हैं, सीएम फेस नहीं। वहीं कृष्णा लवेरू के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन नहीं बल्कि ये ठगबंधन है। सभी लोग महागठबंधन में एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हैं। तो वहीं लालू प्रसाद यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि बेटा कब बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि यह मगरमच्छ है, बिहार की जनता कभी बिहार को उनके हाथों में नहीं सौंपेगी। बिहार की जनता ये देख रही है कि अगर इस मगरमच्छ के हाथ में फिर से बिहार गया तो बिहार को खा जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, महागठबंधन
गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। एक दूसरे के कौन किसका पैर कब खींच ले, इसकी लड़ाई चल रही है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं, मेरा बेटा कब सीएम बनेगा। जनता देख रही है कि अगर ये मगरमच्छ आ गया तो पूरे बिहार को फिर खा जाएगा, तो जनता इन्हें मौका नहीं देने वाली है। लालू यादव मगरमच्छ की तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जनता मन बना लिया है कि अब बिहार में इस मगरमच्छ रूपी को कभी सत्ता न। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में अराजकता पैदा करने के लिए निराधार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनका मकसद दलितों और पिछड़ों को भड़काना है। दरअसल जाति जनगणना के एनडीए सरकार के निर्णय का झूठा क्रेडिट लेने के बेताब राहुल गांधी कई झूठी कहानियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने अपने एक्स पर झूठ का पहाड़ खड़ा करते हुए कहा कि एक लड़की मुझसे बोली कि मैं डॉक्टर बनूंगी। राहुल गांधी ने कहा कि वह अति पिछड़ा वर्ग से है, वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगी। संतोष सुमन ने कहा कि देश की लोकसभा में नेता विरोधी दल की जिम्मेवारी निभा रहा व्यक्ति इतना जिम्मेवार कैसे हो सकता है। बिना तथ्य व असत्य के वो कुछ भी बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत है कि एम्स दिल्ली की क्लोजिंग रैंक जनरल के लिए 87, ओबीसी के लिए 186, एससी के लिए 647 और एसटी के लिए 1150 था। यानी 2024 में जनरल कैटेगरी के 47वीं रैंक वाले छात्र को ही एडमिशन मिला, जबकि ओबीसी के 186, एससी के 647 और एसटी के 1150 रैंक वाले छात्रों को एडमिशन मिला। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि फिर राहुल गांधी सरेआम कैसे कह रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग की लड़की देश में डॉक्टर नहीं बन सकती। क्या यह देश के ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के युवाओं को गुमराह करने, भड़काने और साजिश नहीं है? समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर बन रहे 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो गया है। वहीं पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों के साथ कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक 2.2 किलोमीटर लंबाई में निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना की रफ्तार पर संतोष जताते हुए शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। बता दें कि फ्लाईओवर परियोजना के अंतर्गत पटना कॉलेज मेन गेट से बीएन कॉलेज मेन गेट तक 1.45 किलोमीटर के निचले डेक यानी टियर 1 और कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक 2.2 किलोमीटर के ऊपरी डेक यानी टियर 2 का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि पर सर्विस रोड का 90% निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। वहीं डीएम डॉक्टर त्यागराजन एमएस ने कहा कि ऊपरी डेक गांधी मैदान से पटना साइंस कॉलेज की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए उपयोगी होगा, जबकि निचला डेक पटना कॉलेज से गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहनों के लिए होगा। इससे अशोक राजपथ पर लगने वाले नियमित ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही एनआईटी, पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, पीएमसीए जैसे शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों से संपर्क आसान हो जाएगा। डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि BMSICL द्वारा अंजुमन इस्लामिया हॉल के पास बनाए जा रहे 3 मल्टी लेवल कार पार्किंग MLCP को फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा, जिससे PMCS 3 स्थानों से एलिवेटेड रोड से कनेक्ट हो जाएगा। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने के लिए पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और BMSICL के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। दरअसल जिलाधिकारी ने प्रशासन के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में नियमित अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सड़कों पर अवरोध दूर हो और यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक लगातार गुहार लगाने के बाद जब सड़क नहीं बनी तो आवाजाही से परेशानी से तंग आकर ग्रामीणों ने थक हार कर अपने प्रयास से सड़क निर्माण करने की ठान ली। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत लोगाई गांव के दलित टोला की है। बता दें कि वर्षों तक ग्रामीण सरकार के स्तर से सड़क निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार करते रहे, लेकिन न किसी राजनेता या तो कोई पदाधिकारी सड़क निर्माण कराने में आ गया है। थक हार कर ग्रामीणों ने खुद से ही सड़क निर्माण कार्य में जुट गए। योजना नहीं है, हम लोग गांव से ग्रामीण से दलित महादलित पिछड़ा उससे चंदा लेके 200-100 चंदा लेके इसका रोड और नाला का काम बनवा रहे हैं। रोड और नाला बनवा रहे हैं, अपना पैसा सब लगा के 100-200 टका मांग के सर्वदान से अपना सब समुचा गांव एकत्रित होके और हम अपना समस्या की थी क्या था? हम लोग का घर डूब गया पानी से, पहला पानी जो पड़ा घर हम लोग का डूब गया, कोई निकास नहीं है, कोई सरकार का योजना इस पे आज तक नहीं ध्यान दिया। यहाँ के जो मुखिया जो हैं उनके साथ कई योजनाएं होती हैं। वो बोला मेरे पास कोई योजना नहीं है, हम नहीं काम कर सकते। इसके बारे में क्या मुखिया लोग से बातचीत की थे? मुखिया से जब बात किया गया तो बोला हम वो काम नहीं करेंगे, वो मेरे पास कोई योजना नहीं है, नाला साफ करने का योजना नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं जी। तो हम लोग अपना उसी दिन से भीड़ गए समुचा गाँव में 200-150-25 टका देके अपना धनबाते 1 किलोमीटर रोड बनवाए और नाला साफ करवाते गांव से निकासी कर रहे हैं, जिसमें 500 घर दलित, 200 घर महादलित पिछड़ा, जिसमें समान सब जाति समुचा लोग हैं। 1 नंबर से 4 नंबर वार्ड का पानी इसका निकासी समुचा गांव का है। आज तक इस नाला पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये नाला बनाए और ढक्कन दे दिए। ये खाता खसरा ये डाँड़ है, उस महाडाँड़ से ये खतियोनिक डाँड़ है, इस पर नाला बना के और उसके बाद गाद निकासी आज दिन तक नहीं हुई। जबकि 14 हर वार्ड में डस्टबिन है, सफाई कर्मी है, लेकिन एक दिन झाड़ू बहाड़ू मुखिया मेरा सतीश मंडल है, उसको इस्तेमाल 100% कर रहे हैं। सारा प्रखंड जान रहे हैं, सारा पदाधिकारी जान रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके और पूरे लोग जो हमारे महादलित 1 नंबर वार्ड इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे मान लीजिए अनुसूचित जाति हैं, तो देख लीजिए कि उसको न आगे निकलने का जगह है न पाछे। हम लोग सर्वदान से चंदा लेके हर परिवार ने दिए चंदा 100-200 रुपया करके, उसके बाद कच्ची सड़क किसी तरह बनवाने का काम रोड बनवा रहे हैं, नगरी जमीन पर देके और गाड़ खुदाई अपना अभी मिट्टी वर्क कर दिए हैं। वे लोग को चलने फिरने मदद तो श्रमदान तो नहीं है करेगा, सब अपना पैसा घर से दे करके काम करवा रहा है जी। ये कितने किलोमीटर तक की दूरी पे आप लोग काम करवा रहे हैं? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक की। इसमें क्या क्या आप लोग करवा रहे हैं? इसमें नाला साफ, उसके बाद साथ में रोड भी बनवा रहे हैं जी। तो क्या रोड नहीं था यहाँ पे? नहीं, रोड नहीं है। कितने की आबादी की जनसंख्या है यहाँ पे? उधर तो कम से कम 2000 होगा जी। 2000। आपका परिचय? बम कुमार मेरा नाम हुआ। अपना निजी जमीन 10 करीब मात्र सरकारी जमीन है जी, जिसमें कि अभी 14 फीट रोड बन चुका है जी। तो तक अपना निजी जमीन से बनाया जा रहा है और ग्रामीण के सहयोग से सबका हाथ पाँव पकड़ करके 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया लेकर के नाला सफाई और रोड निर्माण का हरिजन मोहल्ला तक रोड। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश के अधिकांश हिस्सों की तरफ बिहार में भी ज्यादातर इलाकों में बारिश का अलर्ट नहीं है। मानसून के एंट्री के पहले बिहार में भरपूर बारिश की गुंजाइश अब भी बची है। वहीं पिछले दिनों भी खूब बारिश देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल राज्य को मौसम से राहत मिली है। दरअसल सोमवार तक भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोई चेतावनी नहीं जारी की है। वहीं शुक्रवार को बिहार में अधिकतम इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई थी। हालांकि पटना, मोतिहारी, भागलपुर, गोपालगंज समेत कई जिलों में झमाझम बारिश भी हुई। इस दौरान सामान्य से 17% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ऐसे में संभावना जताई गई है कि अगले 3 से 4 दिनों के बाद राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश एक बार फिर हो सकती है। वहीं बीते दिन यानी शुक्रवार को बक्सर बिहार का सबसे गर्म जिला रहा, जहां का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं राजधानी पटना में अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं शहर में आज बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।
है, जिसके साथ ही आसमान में आज बादल भी कम दिखाई देंगे। कमोबेश से यही मौसम 4 से 5 दिनों तक बना रहेगा। वहीं तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। वहीं 8 जून तक राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और उत्तर पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में चमक गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही राज्य के उत्तरी इलाकों में बारिश भी देखी जा सकती है। इन इलाकों में बारिश का दौर 4 से 5 दिनों तक बना रहेगा। वहीं महीने के अंत तक मानसून आने की भी संभावना जताई गई है। उस दौरान भी सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।